हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक राजस्थान स्टेट के नागरिक हैं तो डियर फ्रेंड आपको मालूम होगा कि राजस्थान स्टेट के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए लोगों की तरफ से आवेदन किए गए हैं। तो डियर फ्रेंड एक बड़ा अपडेट निकल के आया है, उसी पे आज बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड, जो आवेदन किए गए हैं उनकी जांच की प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी गई है। अब आपको जानना ये जरूरी है कि इसका जो भौतिक सत्यापन किया जाएगा वो अधिकारी आपके घर पे आएंगे। तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे और कौन कौन स्तर से आपका आवेदन गुजरना है, यानी किसके किसके पास ये जाएगा, कितनी श्रेणियों में ये जाएगा। तो डियर फ्रेंड पूरा अपडेट आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट देने वाले हैं। डियर फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड चलते हैं। जैसा कि आपको आवेदन करना है तो आवेदन आप ई मित्र के माध्यम से करते हैं या जो आम जन के लिए साइट थी वहां से करते हैं। इसके बाद जो आपका आवेदन है वो आवेदन अपीली अधिकारी के पास जाएगा आपका आवेदन। और इसके बाद अगर ग्रामीण स्तर से आप आते हैं तो वीडियो जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं ग्रामीण एरिया के लिए उनके पास जाएगा। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका फॉर्म जो है अधिशासी अधिकारी जो होते हैं उनके पास जाएगा। और इसके बाद वहां से अगर आपका फॉर्म अप्रूव्ड होता है तो वो जांच कमेटी के पास आ जाएगा। अब जांच कमेटियां जो हैं वो शहरी क्षेत्र के लिए अलग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अलग हैं। तो शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बीएलओ होगा और नगरीय विकास अधिकारी जो होगा वो उसके द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा। और ग्रामीण स्तर की बात करते हैं तो ग्राम विकास अधिकारी होगा, पटवारी महोदय होंगे साथ में। इन लोग आपके घर पे आएंगे, इसका भौतिक सत्यापन का कार्य करेंगे और आपके द्वारा फॉर्म जब अप्लाई किया गया था जो प्रपत्र अपलोड किए गए थे उनको ये लोग मांगेंगे। साथ में इसके बाद जो है आपका फॉर्म निष्कासन श्रेणी की जांच में चला जाएगा। अब निष्कासन श्रेणी के अंतर बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं। कुछ मुख्य पॉइंट पे आपसे बात करने वाले हैं, जैसे आपके परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए, सरकारी या अर्ध सरकारी जॉब करने वाला नहीं होना चाहिए, या सरकारी जॉब करने के बाद रिटायरमेंट हो गया है और पेंशन का लाभ पा रहा है तो अभी आप निष्कासन की श्रेणी में आएंगे। और इसके बाद 4 व्हीलर यानी 4 पहिया वाहन जिसमें ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़ करके अगर आपके पास है तब भी आप इसमें सम्मिलित हो नहीं सकते हैं। लघु कृषक की सीमा से अधिक अगर आपके पास भूमि है तब भी आप इसमें शामिल नहीं किए जा सकते हैं। अगर ग्रामीण स्तर पर 2000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपके पास पक्का मकान है तब भी आप इसमें नहीं आएंगे। अगर हम नगर पालिका के अंदर रहने वाले जो 1500 यानी 1500 स्क्वायर फीट में आपका मकान है, आवासीय है, तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार नगर परिषद की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपका आवासीय मकान बना हुआ है तब भी आप इस श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते हैं, निष्कासन की श्रेणी में आएंगे। यानी आप इस अपना खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड ये कुछ अपडेट थे। साथ में जो ग्रामीण स्तर पे है अगर 1 लाख से अधिक आपके की इनकम जो है परिवार की तब भी आप निष्कासन की श्रेणी में आते हैं। तो निष्कासन श्रेणी की जांच के अंतर्गत यही जो पॉइंट मैंने बताए हैं इसी पे जांच की जाएगी। और अगर यहाँ इसके बाद की अगली जो स्टेप होगी नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि यहीं पर आपका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है और या तो आपका स्वीकार हो सकता है। यदि आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा तो आप खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और यदि आपका फॉर्म स्वीकार हो जाता है तो आप खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड ये कुछ अपडेट थे जांच
पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको बताने का प्रयास किया। मेरी तरफ से दिया गया अपडेट आपको पसंद आए तो एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में पास की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट इसी तरह हम आप तक पहुंचा सके और आप जानकारी से अवगत होते रहें।